एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से एक नई रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और बेहतर होंगे। दोस्तों, आप सबके बीच में जो रिएक्शन वीडियो मैं देने वाला हूं, आपको बता दूं कि अभी भारत में CAA जो आया है, मतलब इसको लेकर बहुत ही कंट्रोवर्सी रहा है। और इसी को लेकर मतलब सऊदी अरब ने, जो कि सऊदी अरब का हुकूमत है, मतलब क्या अपना मतलब कुछ चेंज किया है, मतलब क्या उनको मतलब उन्होंने मतलब भारत को लेकर, इस कानून को लेकर क्या मतलब अपने मुल्क में लागू किए हैं। इसी पे एक हेडलाइन न्यूज़ मतलब आपको बता दें कि उसी पे मैं रिएक्शन देने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो को देखेंगे, पूरी बारीकी तरह से मतलब समझेंगे उसके बारे में, इस वीडियो के बारे में एंड में करेंगे थोड़ा सा बात। तो ठीक है, आइए दोस्तों, आप लोग ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो लेट गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। इधर भारत में लागू हुआ CAA और उधर सऊदी अरब ने कर दिया बड़ा खेल। जी हाँ, सऊदी अरब नए नए फैसलों के लिए जाना जाता है और इस वक्त जब भारत में CAA लागू हुआ तो सऊदी अरब ने क्या किया वो आपको इस खबर में दिखाएंगे। दरअसल भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों, जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं मुस्लिम समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा गया है, इसीलिए उन्हें लगता है कि भेदभाव किया जा रहा है। हालांकि सरकार का तर्क है कि इन तीनों देशों में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक में आता है, जबकि CAA के दायरे में लाए गए 6 गैर मुस्लिम समुदाय वहां अल्पसंख्यक में गिने जाते हैं। वहां उन्हें धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, इसीलिए तंग आकर ऐसे शरणार्थी सालों पहले भारत में आकर बस गए हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान भी शुरू हो गया है, लेकिन सऊदी अरब से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने हर किसी को चौंका दिया। दरअसल रमजान से पहले सऊदी अरब में अवैध रूप से रह रहे लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। 23,000 से ज्यादा लोगों को सऊदी अरब की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देश के आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि 59,721 लोग सऊदी अरब में घुसपैठ करके निवास कर रहे हैं। इनमें से 23,040 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियान में 4,690 महिलाओं को भी पकड़ा गया है। खबरों के मुताबिक 29 फरवरी से 6 मार्च के बीच अवैध रूप से देश में रह रहे लोगों की गिरफ्तारियां की गई। आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक देश के रेजिडेंसी सिस्टम के 12,951, सीमा सुरक्षा नियमों के 6,592 और श्रम कानूनों का नियम तोड़ने वाले 3,497 लोग शामिल हैं। सऊदी अरब के एक अखबार के मुताबिक साल 2021 के बाद घुसपैठियों का ये आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। साल 2021 में कुल 19,812 घुसपैठियों की गिरफ्तारी की गई थी। सऊदी अरब के मंत्रालय ने ये भी कहा कि जो लोग घुसपैठियों को सहायता, आश्रय या सुविधा देंगे उनको 15 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। सऊदी अरब ने कार्रवाई रमजान महीना शुरू होने से पहले की है। फिलहाल चांद दिखने के बाद अब सऊदी अरब में रमजान के रोजे शुरू हो गए हैं। खबरों के मुताबिक सभी देश घुसपैठियों से परेशान है और इसी क्रम में सऊदी अरब में भी कुछ घुसपैठिए निवास कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे लोगों की मदद भी करते हैं, जिसकी वजह से अवैध रूप से रह रहे लोगों को सुविधा मिल जाती है। बताया जाता है कि इन घुसपैठियों में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनका वीजा समाप्त हो गया है, उसके बावजूद ये देश में रह रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पर्यटन वीजा पर देश में प्रवेश करते हैं और देश में नौकरी करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी संख्या बढ़ जाती है। इसके साथ ही इफ्तार पर पाबंदी के बाद अब सऊदी ने चंदे पर भी नया फरमान जारी कर दिया है। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में रोजा, जकात, हज, नमाज और शहादत शामिल है। रमजान के महीने में अधिकतर मुस्लिम जकात निकालते हैं, यानी चंदा देते हैं। बता दें कि अपने माल में से गरीबों को दान करना ही जकात कहलाता है। जहां लोग खुद से भी सीधे तौर पर गरीबों को जकात दे सकते हैं, तो दुनिया भर में कई संस्थाएं भी इस पर काम कर रही हैं। इन संस्थाओं में मुसलमान अपनी जकात का पैसा देते हैं, लेकिन कई संस्थाओं को मदद के चंदे में धांधली करते हुए भी पाया गया है, जिसके मद्देनजर सऊदी सरकार ने रमजान की डोनेशन किसी भी गैर सरकारी संस्था में न देने की हिदायत दी है। प्रेसिडेंसी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के प्रवक्ता ने एक्स पर एक बयान जारी कर कहा, रमजान के दौरान धार्मिक कामों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इसके इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए हम लोगों को सलाह देते हैं कि विदेशों में दिया जाने वाला चंदा किंगडम के अधिकृत चैनलों और संस्थाओं में ही जमा करें। इस नोटिस में ये भी कहा गया कि कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा जकात की आड़ में नागरिकों से चंदा जुटाया जा रहा है, जिसके गलत इस्तेमाल होने की संभावना है। बयान में बताया गया है, जो नागरिक सऊदी के बाहर दान करना चाहते हैं उनके लिए एकमात्र इकाई KS रिलीफ यानी किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ है। नोटिस में ये भी कहा गया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले दानकर्ताओं को किंगडम के कानूनों के मुताबिक जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और ऐसे में सऊदी अरब का एक कदम हर किसी को हैरान कर रहा है। आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। ओह, गुड, वेरी गुड।
जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने भी वीडियो देखा है, मतलब सऊदी अरब ने भी मतलब एक्शन ले लिया है दोस्तों। मतलब उन्होंने भी मतलब एक तरह से बोले तो यार सही हो रहा है। मतलब देखिए ऐसा होना चाहिए, मतलब जो लीगल प्रोसेस है, मतलब आप लीगल प्रोसेस से जाइए, कहीं भी रहना है लीगल तरीके से रहिए। और इलीगल वाला जो सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि घुसपैठी लोग, मतलब उन लोगों का चांस बढ़ जाता है दोस्तों, समझ रहे हैं। मतलब उन लोगों का जो काम होता है ना, मतलब करने का तरीका मतलब थोड़ा सा एक तरह से बोले तो आसान हो जाता है। देखिए दोस्तों कितना मतलब आप देखें हैं, जैसे कितना मतलब सऊदी अरब में कितने लोग जाकर मतलब वहाँ पे मतलब ऐसे रह रहे हैं, मतलब बिना वीज़ा के, बिना पासपोर्ट के, जो कि एक इतना मतलब ख़तरनाक कंट्री है सऊदी अरब, जो कि कानून के बारे में बात करें तो पूरा दुनिया भर में नंबर 1 है, मतलब सऊदी अरब का कानून। मतलब पूरे वर्ल्ड में दोस्तों सोच लीजिए, वहाँ पे इतने लोग धांधली कर रहे हैं, मतलब इतने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, उसमें महिलाएं भी शामिल है। एक तरह से ये लोग दोस्तों वहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि हज जो सऊदी अरब में, जो कि मक्का मदीना में, जो कि मतलब हज करने लोग जाते हैं, तो पूरे दुनिया भर के लोग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लोग तो जाते हैं मतलब विजिट वीज़ा पे, ऐसे करके मतलब महीने दिन का वीज़ा रहता है, चाहे 3 महीने का रहता है। वहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ पे माहौल देखने के वजह से वहीं पे वो लोग रह जाते हैं और फिर मतलब गलत सलत काम भी करने लगते हैं। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, जो कि इलीगल तरीके से हैं उनको पकड़ लीजिए, उनको सज़ा दीजिए, उसके बाद जो मतलब कानून के हिसाब से जो आपका रूल और नियम है उसके हिसाब से उनके साथ कार्रवाई कीजिए। वहीं पे दोस्तों अगर बात करें कि मतलब जो कि सऊदी अरब में जाते हैं बहुत लोग, आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत ऐसे मुस्लिम हैं जो कि बोलते हैं कि हमारे गांव में मतलब मस्जिद बनाना है, समझ रहे हैं, हमारे गांव में मस्जिद बन रहा है, तो आप अगर अपने तरह से चाहें तो कुछ चंदा दे दीजिए, कुछ अपना हेल्प कर दीजिए। तो बहुत लोग होते हैं 100-50 मतलब जो भी होता है हेल्प कर देते हैं। दोस्तों सोचिए अगर ये मतलब दिन भर में पूरे मतलब एक एरिया में, एक टाउन में अगर वो लोग घूम दें तो मतलब बहुत ही मुस्लिम 10-5 करके इसे देंगे तो कितना पैसा इकट्ठा होता है। और इस पैसों को लेकर वो लोग कोई मस्जिद वस्जिद नहीं बनाते हैं, मतलब सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा बिजनेस एक तरह से बोले तो कर लिए हैं, मतलब ऐसा काम वो लोग मतलब सेटिंग कर लिए हैं, फिर पैसा लेते हैं, लेकर अपना यूज करते हैं, उसको पर्सनल यूज करते हैं दोस्तों, पब्लिक का पैसा लेकर, जो कि एक मस्जिद के लिए दिया गया रहता है, मतलब एक धार्मिक मतलब कार्य के लिए दिया गया रहता है। तो उसमें ये लोग मतलब धांधली मतलब कर रहे हैं। तो उस पर भी ये सऊदी अरब ने मतलब पाबंद, मतलब ये जितने भी नियम है उसको मतलब उन्होंने इसको पे गौर किया है, और कोई भी ऐसा करेगा तो उसको भी इस कानून के तहत उन लोगों को भी मतलब कार्रवाई किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है, और होना चाहिए, हर एक कंट्री को स्ट्रिक्ट होना चाहिए अपने मतलब नियम के अनुसार। अब ये ऐसा ना हो कि मतलब कैसे भी, इसमें क्या होता है कि आतंकी लोग, घुसपैठी लोग ढुकेंगे और अपना काम इजीली तरीके से करके और दोबारा रिटर्न मतलब जा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इससे बहुत ही बड़ा मतलब खतरा है एक तरह से बोले तो हर एक कंट्री का अपने लिए, अपने प्राइवेसी जो कि उनका डाटा होता है, प्राइवेसी जो कि वर्क होता है, उसको मतलब कोई लीक ना कर दे, कहीं लीक ना हो जाए, फिर सिस्टम गड़बड़ा जाता है दोस्तों। तो आइए बोल रहे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब वीडियो के एंड करें, यहीं पे करेंगे एंड। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार थोड़ा सा एक कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जय हिंद, जय भारत।